तो ये है इस मस्जिद की इतनी अजीब कहानी कि सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है और मतलब हैरान भी हो रहा हूँ मैं कि मस्जिद बनाने वाले इंसान ने ही मस्जिद बनवाने वाले इंसान से बोला कि मुझे किस करो। मतलब सोच सकते हो आप, वो भी एक बादशाह की बीवी के लिए ऐसा वर्ड बोला उसने, बीबी खानम के लिए ऐसा वर्ड बोला उसने, और उसकी सज़ा उसको क्या मिली। भाई सोचो, जब यूरोप में ना इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी 600 साल पहले, तब यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में ये इतनी बड़ी मस्जिद बन कर के खड़ी हुई थी। और भाई ये एक तरीके से कह सकते हो आप कि आमिर तैमूर की ना एक ताकत थी, मतलब एक उनका दबदबा था भाई इस जगह को लेकर के। ये बहुत बड़ा संगे मरमर का एक रहल है जिसमें कुरान शरीफ रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुरान शरीफ भी मौजूद है, और ये जो है ये एक रहल है, मतलब पत्थर की रहल जिस पे मतलब कुरान शरीफ रखा जाता था पहले भी और अब भी रखा हुआ। इतना बड़ा संगमरमर की रहल बना रखी है और उतना ही बड़ा यहाँ पर कुरान शरीफ रखा हुआ है। 600 साल पुराना कुरान शरीफ है। और इसका जो टिकट मिला है ना मुझे, ये मिला है मुझे 75,000 सोम का। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वक्त मौजूद हूँ समरकंद के अंदर। और समरकंद जो है ना भाई, वो उज़्बेकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत सिटी है, हिस्टोरिकल और बहुत ही खूबसूरत सिटी है भाई। तो अभी हम हैं अपने होटल से बाहर निकले हैं सिर्फ, और यहाँ से हम जाने वाले हैं आज बीबी खानम मॉस्क। भाई बीबी खानम मॉस्क जो है ना, बहुत ही मतलब एक अजीब ही कहानी है भाई उसकी। उस मस्जिद को बनाने के पीछे का रीज़न भी बहुत अलग है, और भाई मतलब बहुत अजीब। खैर, अभी हम चलते हैं उसकी तरफ और मैं उसकी सारी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस सिटी को देखो भाई, ये देखो यार, कुछ तो खूबसूरत सा बनाया है भाई। ये देखो, यहाँ से हम सीधा जाएंगे बीबी खानम मॉस्क की तरफ। भाई ये यहाँ की एक मतलब मार्केट है, एक ट्रेडिशनल मार्केट कह लो, कल्चरल मार्केट कह लो। और यहाँ से हम सामने की तरफ अगर देखेंगे बीबी खानम मॉस्क, और इसका ना भाई, इसका एक ऐसी हिस्ट्री है जिस पे मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन क्या बताऊँ मैं भाई। बीबी खानम की जो हिस्ट्री है ना मॉस्क की, इसकी हिस्ट्री का कनेक्शन इंडिया से भी है, हमारे मुल्क से भी है, मतलब हमारे इंडिया से भी है। और इसका ख़ुद की भी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं अभी आपको अंदर से जा कर के दिखाऊँगा। यहाँ से आप देखो यार, कुछ तो भाई खूबसूरत सी बनी हुई है। ये देखो, ये है पूरी बीबी खानम मॉस्क। हम अंदर चलेंगे अभी, यहाँ से आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, इसको कितनी खूबसूरती से भाई बनाया गया है। सारी चीज़ें छोड़ो आप, तो ये है यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम चलेंगे अंदर। ओह भाई ने फ़ोटो क्लिक कर लिया। Yeah, bro, look at pictures. ओह भाई Yeah, I sent you phone, brother. इस बंदे ने फ़ोटो क्लिक कर लिया मेरे लेकिन यार फ़ोटो तो कुछ शानदार आए हैं यार भाई क्या मस्त फ़ोटो खींचे हैं, वेरी नाइस पिक्चर्स ब्रदर। सो भाई उसने ना मुझे ये समझ लो इंडिया के कुछ 500 रुपये के आसपास के दिए। कुछ 59 फ़ोटोज़ थे, तो मैंने भी दे दिए। चलो यार, बोला था मैं इधर वर्क करता हूँ तो थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। बाकी हम आ चुके हैं भाई बीबी खानम मॉस्क के पास। और इस बीबी खानम मॉस्क की जो हिस्ट्री है ना भाई, बहुत फ़नी है। मतलब ये जो थी ना बीबी खानम, ये थी तैमूर लंग की वाइफ, यानी कि आमिर तैमूर, जो कि यहाँ के नेशन बिल्डर माने जाते हैं, जिन्होंने मतलब कहा जाता है कि उज़्बेकिस्तान को एक तरीके से बिल्ड किया। और अपने इंडिया में उनकी थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री है। तैमूर लंग कहा जाता है अपने यहाँ पर, और पूरा नाम उनका था आमिर तैमूर। खैर, अभी इस मस्जिद के अंदर चलते हैं हम। यहाँ का भी टिकट है कुछ 40,000 सोम का, अपने इंडिया के कुछ हो जाते हैं 400 रुपये के आसपास। यहाँ से चलते हैं हम अंदर। आप इसको देखो यार, कुछ तो यार खूबसूरत है भाई, क्या ज़बरदस्त है। तो ये जो है ना भाई, जो आमिर तैमूर की बीवी ने बनवाई थी, जिनका नाम था बीबी खानम, उन्होंने ये मॉस्क बनवाई थी। ये देख सकते हो आप 1399 में, मतलब ये इन्होंने 1399 में बनवाना स्टार्ट की थी, और ये बनकर तैयार हुई थी 1404 में। मतलब 5 साल में इतनी बड़ी मस्जिद भाई बन के तैयार हो गई थी। आप अंदाज़ा लगाओ क्या ही खूबसूरत और कितना सारा काम हो रखा है यार। ये कितनी आप देख सकते हो हाइट है इसकी। तो ये वाकई में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी 5 साल में इतनी बड़ी मस्जिद बन जाना। ये गेट की हाइट देखो भाई, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है भाई। यहाँ इस पे देख सकते हो आप, कलर्स वगैरह भी बहुत मौजूद हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं अभी अंदर की साइड। 75. 75?
ओके, रेट देखा था ना उससे बिल्कुल अलग मिले हैं इसके पैसे। मतलब टिकट के जो प्राइस है ना वो बहुत अलग है भाई। इसका जो टिकट मिला है ना मुझे, ये मिला है मुझे 75,000 सोम का। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि अपने इंडिया के ये हो गए भाई कुछ तो 600-700 रुपये के आसपास। ये मस्जिद अभी हमने बाहर से देखी थी, अब ये अंदर का व्यू है भाई इसका। ये देखो, ये गेट है अंदर से, यहाँ से हमने एंट्री की थी और ये अंदर से देखो आप, कुछ तो ज़बरदस्त बना हुआ है भाई सब तरफ। एकदम ऐसे देख सकते हो भाई चारों तरफ। सामने ये कुछ तो रखा हुआ है। सो भाई ये जो बीच में रखा हुआ देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा संगमरमर का एक रहल है जिसमें कुरान शरीफ रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुरान शरीफ भी मौजूद है। और ये जो है ये एक रहल है, मतलब पत्थर की रहल जिस पे मतलब कुरान शरीफ रखा जाता था पहले भी और अब भी रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हो ये कुरान शरीफ है। और एक अंदाज़ा लगाओ कि कितना भारी होगा। ये संगमरमर का एक वो है रहल आपको पता चल ही गया होगा, कुरान शरीफ रख के पढ़ा जाता है रहल में। मोस्टली हमारे यहाँ पर सभी जगह मतलब लकड़ी की और प्लास्टिक की यूज़ होती हैं और वो छोटी होती हैं, लेकिन ये भाई इतनी बड़ी इन्होंने बना रखी है रहल, वो भी संगमरमर की पत्थर की। मतलब अपने यहाँ जो रहल यूज़ होती है ना भाई, वो लकड़ी की यूज़ होती है, प्लास्टिक की यूज़ होती है। और इन्होंने आज से कई सौ साल पहले इतना बड़ा संगमरमर की रहल बना रखी है और उतना ही बड़ा यहाँ पर कुरान शरीफ रखा हुआ है। 600 साल पुराना कुरान शरीफ है और 600 साल इतनी बड़ी पत्थर की रहल है। मतलब ये अपने आप में एक यूनिक सी चीज़ है। सो भाई ये इस मस्जिद के पूरे बीच में रखी हुई है। और अभी हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। शायद वहाँ एंट्री ना हो, नमाज तो होती नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी हम चल के देखते हैं कि कैसे मिलती है एंट्री, अगर पॉसिबल होता है तो। यहाँ से हम चलेंगे। ये भी कुछ दर बने हुए हैं, शायद ये मेरे ख्याल से एक म्यूज़ियम टाइप का बना दिया है इन्होंने, जहाँ पर कुछ तो तारीख़ी चीज़ें रखी होंगी। तो यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा ख़ास। बाकी यहाँ डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो आप, ये डोम बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े से। और यहाँ डिज़ाइन है जो कि मौजूद है 600 साल से। चलते हैं दूसरी साइड में, सामने है मॉस्क। मतलब ये पूरा ही मॉस्क का एरिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एकदम से जो जहाँ नमाज होती थी अब नहीं होती है, वो बनी हुई है भाई। ये आसपास देख सकते हो साइड्स में। ये देखो यार क्या खूबसूरत सी चीज़ें बनाई हैं भाई इन लोगों ने, कुछ तो गज़ब ही है भाई। यहाँ से चलते हैं भाई। मतलब मैं ना हैरान हूँ इसकी हाइट देख करके, इसकी डिज़ाइन देख करके। और ये आज से कम 600-700 साल पुरानी मस्जिद है। आप अंदाज़ लगाओ, बिना किसी मशीन्स के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पिलर्स के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी भाई। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरीके से इन्होंने काम किए होंगे, क्या इनकी मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो इन्होंने इस्तेमाल की होगी इसमें। बहुत ख़तरनाक है भाई ये चीज़ें। भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात पता है क्या, मतलब हाइट देख सकते हो यार आप, किस तरीके से इसकी हाइट है। सीरियसली यार मैं शॉक्ड हूँ भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी भाई इससे पहले। सो ये है भाई मस्जिद जो कि अभी बंद है पूरी तरीके से। ये देख सकते हो आप, ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से कह सकते हो कि डैमेज भी हो चुका है अर्थक्वेक्स की वजह से, और वैसे भी कई सारे रीज़न की वजह से, पुराने होने की वजह से भी। मतलब आप देख सकते हो भाई, ये है मस्जिद जिसमें अभी नमाज अब पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो यार, कुछ तो खूबसूरत मस्जिद बनी हो गई है अपने वक्त में, लेकिन वक्त के हिसाब से हर चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं। ये देखो इनकी दीवारें, और इन दीवारों पर जो मिट्टी लगी है, मतलब कुछ सीमेंट जैसा तो नहीं है, मिट्टी ही लग रही है, और पहले मिट्टी ही यूज़ होती थी। तो ये देखो आप, ये दीवारें देख सकते हो। और अपने एक वक्त में कितनी खूबसूरत मस्जिद हो गई है। और ये डोम कहा जाता है कि ये डोम जो है ना, ये ऊपर जो गुम्बद बनी हुई है, ये बहुत मुश्किल से रुकी थी, क्योंकि ये 5 साल में बन करके तैयार हुई है मस्जिद। इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, इतने बड़े बड़े गुम्बदें हैं, इतने बड़े बड़े मीनारें हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी मिसाल है। ये देख सकते हो, इसमें कहा जाता है कि अर्थक्वेक में ये थोड़ा सा ख़राब हो गई थी चीज़ें। ये देखो जितनी दफ़ा भूकंप वगैरह आए ना, उनकी वजह से ख़राब हो गई। देख सकते हो दरारें भी पड़ी हुई हैं इसमें,
ये अर्थक्वेक की वजह से ही कहा जाता है कि इसमें दरारें पड़ गई थी। और वैसे भी 600-700 साल पुरानी चीज़ है, तो कब तक ही ये टिकी रहेगी। अब आते हैं भाई इस मस्जिद की हिस्ट्री की तरफ, जो कि बहुत फ़नी भी है और थोड़ी अजीब भी है। भाई जब ना तैमूर लंग कहीं जंग पे गया हुआ था, तो भाई उनकी जो वाइफ थी बीबी खानम, जो कि चाइनीज़ थी, और भाई उन्होंने ना तैमूर लंग को, यानी कि तैमूर को, आमिर तैमूर को एक सरप्राइज़ देने के लिए ना ये मस्जिद की तामीर करवाना स्टार्ट की, कि जब तक वो लौट के आएंगे ना भाई, उनको एक सरप्राइज़ दूंगी मैं। खैर ये मस्जिद बनना स्टार्ट हो गई। हिस्ट्री के मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है, उसके मुताबिक कहा जाता है कि जब ये मस्जिद बनना तैयार हो गई, मस्जिद बनाने वाला जो बंदा था ना उस वक्त, जो मस्जिद की तामीर कर रहा था, बना रहा था इतनी बड़ी मस्जिद को, उस बंदे ना मस्जिद बना के तैयार की, लेकिन कुछ मेन जो काम थे इस मस्जिद में वो छोड़ दिए। और उसने बोला कि जो बीबी खानम है वो मतलब उन पे फ़िदा हो गया था, वो उनको पसंद करने लगा था, मतलब वो उनको देख करके उन पर एक तरीके से जान देने को तैयार था। तो उस बंदे ने बोला कि मैं मस्जिद पूरी तब तैयार करूँगा जब ये बीबी खानम मुझे एक किस करेंगे यहाँ पर। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उसने क्या डिमांड रखी थी। पहले तो उन्होंने खूब मना किया, और मतलब मना करने के बाद उसने मस्जिद को पूरा नहीं किया। फिर कहा जाता है कि जब तैमूर लंग वापस आए, आमिर तैमूर जब वापस आए ना जंग पे से, तब भाई उन्होंने उस बंदे को कर दिया। अब सबसे बड़ी बात पता है इस स्टोरी में क्या है? कहा जाता है कि ये कहानी, मतलब ये जो बात है ना, कहा जाता है कि ये जो बात है ना, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कही भी जाती है कि हाँ भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो भाई मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं बस आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने सुनी है। तो भाई ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर क्या आप कहीं भी सुनोगे, कहीं भी पढ़ोगे इस मस्जिद के बारे में, तो आपको ये स्टोरी समझ में आएगी ही, सुनाई भी देगी। तो भाई जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ये मैंने सुना है। और आप भी अगर इसके बारे में पढ़ोगे ना, बीबी खानम मोस्क के बारे में, तब आपके सामने भी यही स्टोरी आएगी, जिसको आप कहीं भी मतलब समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, ये फिर बता रहा हूँ भाई। तो ये है इस मस्जिद की इतनी अजीब कहानी कि सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है, और मतलब हैरान भी हो रहा हूँ मैं कि मस्जिद बनाने वाले इंसान ने ही मस्जिद बनवाने वाले इंसान से बोला कि मुझे किस करो। मतलब सोच सकते हो आप, वो भी एक बादशाह की बीवी के लिए ऐसा वर्ड बोला उसने, बीबी खानम के लिए ऐसा वर्ड बोला उसने, और उसकी सज़ा उसको क्या मिली कि वो उसको बाद में मार दिया गया। मतलब ऐसा कहा जाता है। बाकी इस हिस्ट्री में ऐसा, मतलब ऐसा हिस्ट्री में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट कुछ बुक्स में या कहीं तो लोगों ने पढ़ा है, जिसके बारे में ये बात, इसके बारे में जो ये बात है वो मशहूर है। भाई सोचो, जब यूरोप में ना इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी 600 साल पहले, तब यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में ये इतनी बड़ी मस्जिद बन करके खड़ी हुई थी। और भाई ये एक तरीके से कह सकते हो आप कि आमिर तैमूर की ना एक ताकत थी, मतलब एक उनका दबदबा था भाई इस जगह को लेकर के, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ थी भाई उस वक्त में। खैर अभी हम चलते हैं बाहर और कुछ खाएंगे भाई, भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली। यहाँ से निकलते हैं हम बाहर, यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हो। तो यहाँ से चलते हैं हम, और कुछ तो मतलब उज़्बेक ही खाएंगे, यहीं का कुछ ट्राई करेंगे। तो यही थी भाई इसकी हिस्ट्री, जो हमने देखी और सुनी भी थी, आज देख भी ली। ये है बीबी खानम मोस्क, और यहीं पर ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, यहाँ से हम कुछ ना कुछ खा सकते हैं बैठ कर के। तो भाई ये है आर्ट कैफ़े, इसी में कुछ देखते हैं, यहाँ का मज़े आ जाए खा के बस। सो भाई मैंने ना यहाँ का उज़्बेकी पुलाव ऑर्डर किया है, और आज उज़्बेकी पुलाव ट्राई करेंगे हम, यहीं का देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है और किस तरीके से रहता है। भूख लग रही है भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली। यहाँ का आप एक तरीके से व्यू देख सकते हो, सामने की तरफ वो है बीबी खानम मोस्क, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, और ये है पूरा कैफ़े का व्यू। और भाई अगर बात करेंगे ना यहाँ के मौसम की, तो ताशकंद से ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ का। ताशकंद में तो भाई अलग ही मौसम हो रखा था, गर्मी थी, यहाँ पर बहुत ही मौसम अच्छा है। मतलब यहाँ पर इतनी तेज़ धूप में चलने के बाद भी ना स्वेटिंग नहीं हो रही बिल्कुल भी, तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सो भाई ये है यहाँ का उज़्बेकी पुलाव, ये देख सकते हो आप, ये है मीट है ये,
और ये राइस हैं, उसके साथ कुछ मेरे ख्याल से सैलड वगैरह भी है, और मैंने ये भी एक ऑर्डर किया था। तो ये देख सकते हो भाई। वैसे मैंने इंडिया में भी ट्राई किया है उज़्बेक पुलाव, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा इंडिया में खाते हैं। वैसे इंडिया में ना क्या होता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग मसाला के तड़का भी डालते हैं ताकि हम इंडिया वाले इजीली खा सकें, क्योंकि यहाँ पर नमक मसाला ये सब नहीं होता है। यार आज हम इसको भी ट्राई करने वाले हैं भाई, फ़र्स्ट टाइम उज़्बेकिस्तान में। वैसे तो हमने अब तक इंडिया में ट्राई किया है, सो एक दफ़ा ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है ये। तो मुझे ये बहुत ऑयली लग रहे हैं भाई, और टेस्ट मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लौकी हो, शायद लौकी का टेस्ट आ रहा है मुझे। जो इसके ऊपर है ना, ये देख रहे हो, ये शायद मुझे लौकी लग रही है। बाकी अच्छा तो है। खैर, अब मिलते हैं आपसे खाने के बाद। अभी मैंने जो है अपना लंच कर लिया है, और अब जो है ना भाई एकदम से दिल कर रहा है लेटने का। मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि मैं सुबह ही आया हूँ भाई ताशकंद से समरकंद। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।